नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जिसमें आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। इसका हमारा ये लास्ट हेडिंग है डायनामिक टेक्स्ट, एक गतिशील ग्रंथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रंथ कौन सा ग्रंथ यानी महाभारत के विषय में हम पढ़ रहे थे, जिसमें केवल पहले 10,000 श्लोक थे, धीरे धीरे 1,00,000 श्लोक हो गए। और हमने इसमें से पढ़ा था कि इसको लिखने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं, समय समय पर इसमें जो है बार बार इसमें बदलाव आते चले गए। अलग अलग भाषाओं में इसको लिखा गया। इस महाकाव्य को अनेक भाषाओं में लिखा गया, यहाँ तक कि अनेक कहानियाँ भी इस ग्रंथ में डाली गई, इसमें शामिल की गई। इस महाकाव्य की कथा की कई बार इसमें चेंजेस लाई गई। आपको मैंने बताया था कि अलग अलग जगह से बहुत सारे विद्वानों ने मैटर कलेक्ट किया था, और जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती थी, जिनमें श्लोक सेम थे, एक जैसे थे, उन सब का सिलेक्शन करके इस महाभारत की रचना की गई थी। इसके जो प्रसंग लिखे गए उसको मूर्तियों में और मूर्ति कला के द्वारा, चित्रों के द्वारा उसको दिखाया गया। यहाँ तक कि नाटकों और नृत्य कलाओं के द्वारा भी जो है महाभारत के विषय में बताया गया है। इस महाकाव्य की कथा वस्तु को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। आपने नाम सुना होगा महाश्वेता देवी। ये महाश्वेता देवी कौन थी? ये बांग्ला लेखिका थी एक, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने महाभारत के इस प्रसंग का रूप ही बदल दिया। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से उन्होंने, बहुत कुछ बातें ऐसी थी जिसके विषय में संस्कृत के पाठों में उनको छुआ नहीं है, उन बातों को, जिसको महाश्वेता देवी ने आकार दिया। संस्कृत के पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जो लाखका बनाया गया था, जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस लाक्षागृह से सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है, जिसमें ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, किंतु एक निषाद जाति होती है, बहुत सारी जातियाँ होती हैं, उसमें निषाद भी जाति होती है। एक निषादी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है, और खा पी करके वो लोग गहरी नींद में सो जाती हैं। तो कहा जाता है कि कुंती ने उस भोजन में मदिरा मिलाई थी, जिसमें बेहोश होकर के खा पी करके वो निषादी अपने पुत्रों के साथ उसमें सो गई। और जब पांडवों ने उसमें आग लगाई तो उस आग में लाक्षागृह में वो जल करके भस्म हो गई। और जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले हुए शव निकले तो लोगों ने ये सोचा कि ये सब 5 पांडव हैं। अपनी लघु कथा यानी छोटी सी कथा, जिसका टाइटल कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने इस कथा का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के प्रसंग का अंत होता है। तो महाश्वेता देवी ने जो अपनी छोटी सी कथा जो लिखी है उसका शीर्षक दिया है कुंती और निषादी। उन्होंने, महाश्वेता देवी ने इस कहानी का शुरुआत की है वन से, जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। महाश्वेता देवी बताती हैं कि कुंती कहाँ रहने लगती है? महाभारत के युद्ध के बाद वनों में। और कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का काफ़ी समय है। वो बैठी बैठी सोच रही हैं, पृथ्वी को तो ताकती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन साथ ही ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रही हैं। और एक निषादी ऐसी थी जो उसको रोज देखती है, जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे,
बहुत सारे निषाद जाति के आते तो उसमें निषादी थी, वो अक्सर कुंती को पृथ्वी से बातें करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती एकदम चकपक आ गई, घबरा गई। उन्हें याद था, क्या उन्हें वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? उन्हें याद आया कि कुंती को स्वयं याद आया कि मैंने किस तरह से मदिरा पिला करके उस निषादी और 5 पुत्रों को बेहोश कर दिया था, और वह अपने पुत्रों के साथ बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी। तब उस निषादी ने कहा कि मैं वो निषादी नहीं हूँ, लेकिन जो मरी थी वो मेरी सास थी। साथ ही वह बोली कि तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से तुम्हारे कारण हाथ धोना पड़ा, और तुम अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी और वहाँ से भाग गई। तो इस तरह से जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती वहीं खड़ी खड़ी रह गई। इस तरह से महाश्वेता देवी ने एक छोटी सी कथा कुंती और निषादी की अपने इन व्यूज के विचारों के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो बच्चों, हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वेरी शॉर्ट लॉन्ग, वो आप प्लीज़ अपने होमवर्क कॉपी में करें और मुझे दिखाएं। थैंक यू।